वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत प्रमुख 3 चीजें आती है। सबसे पहला वर्ण भेद, उच्चारण और प्रयत्न। इन्हीं तीनों बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है रंग, दूसरा है जाति और तीसरा है अक्षर। तो रंग से क्या संबंधित है? श्वेत वर्ण, हरित वर्ण यानी कलर, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण। और दूसरा है जाति। जाति से तात्पर्य है ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। और तीसरा है जो हमसे संबंधित है अक्षर यानी अ वर्ण, क वर्ण इत्यादि। तो हमारा जो सबसे पहला अक्षर से समझना है। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है। और कई बार कई परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द वर्ण से संबंध नहीं रखता है। तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क्षत्रिय, लाल रंग, क अक्षर या विद्यालय। तो क्षत्रिय जाति से संबंधित है, लाल रंग से संबंधित है, क अक्षर से संबंधित है, विद्यालय जो है वर्ण से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क वर्ण। अगला है हमारे समक्ष, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर की संख्या 11 है, 12 है, 13 है या 14 है? तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। तो 11 में कौन कौन से हैं? तो हम स्वर को 3 भागों में बांट देते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो अ, ई, उ और री ये क्या है? ह्रस्व स्वर है या इसको छोटी की मात्रा भी बोलते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, ई और उ। और संयुक्त स्वर 4 है, ए, आई, ओ और औ या ए, आई, ओ और औ। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। कौन कौन से हैं? इस व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग यानी क ख ग घ से प फ ब भ तक क्या होता है? स्पर्श होता है और इसकी संख्या 25 होती है। दूसरा अंतस्थ, य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ कहे गए हैं। उसके बाद है ऊष्म, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ऊष्म भी 4 कहे गए। और 2 अन्य वर्ण है अड़ और ढ। उसके बाद क्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। कई लोग इसे 4 मानते हैं और कई विद्वानों का मत 3 ही है, क्ष, त्र, ज्ञ। अब हम समझते हैं कि इसमें से एक प्रश्न है, निम्न में अयोगवाह कौन वर्ण है? श, श और श या म और न या अनुस्वार और विसर्ग या क और ह। तो तीसरा अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अयोगवाह। अब हमारे सामने प्रश्न आना चाहिए कि ये अनुस्वार और अयोगवाह कौन कौन होते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है ये 2 अयोगवाह है। तो इस तरह से हम कुल वर्ण की संख्या देखते हैं। तो स्वर 11 है, व्यंजन 33 है जो मूल व्यंजन है, 2 अन्य वर्ण हैं और 4 या 3 यानी क्ष, त्र, ज्ञ या क्ष, त्र, ज्ञ और स्र और 2 अयोगवाह। अगर कुल इसको जोड़ते हैं तो हमारे समक्ष जो संख्या आती है 51 या 52 कुल वर्णों की संख्या है। तो अब प्रश्न है ऊष्म वर्ण कौन सा है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स या स। इसका उत्तर होगा जो पहला उत्तर, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स ये क्या है? ऊष्म वर्ण है, बाकी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर की कितनी संख्या है? तो हिंदी में स्वर की संख्या जैसे आप जानते हैं 11 है। अगला प्रश्न है, स्पर्श की कितनी संख्या है? यानी क से लेकर के म तक जो वर्ण की संख्या 25 है। इसके बाद है अंतस्थ वर्ण कौन सा है? क, प, म या र। तो अंतस्थ वर्ण कौन सा है? र है। इसके बाद है अन्य वर्ण कौन सा है? तो पहला जो विकल्प है र या ढ़ ये अन्य वर्ण है। इस तरह से अंतस्थ वर्ण की कितनी संख्या या इस अंतस्थ वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण 4 है, य, र, ल, व। तो इस तरह के